आदरणीय बाप दादा और दादियों के विशेष पालना में बाबा के नूरे रत्नों में से एक रतन दिल्ली दरबार से निकल के बाबा की बेहद सेवाओं में कार्यरत है। ऐसे हमारे अति आदरणीय दीदी रजनी दीदी का बहुत बहुत इस ऑनलाइन सेवा में GK2 और इनफैक्ट बेहद प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ दीदी बेहद की जैसे सेवा है, यहाँ सिलिकॉन वैली, कनाडा, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से सारे विदेश के भाई बहनें भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे 90 तक कैपेसिटी है इस हॉल की। तो रेगुलरली बाबा की ये सेवाएं सब ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इसका। तो आज आपके बहुत गहरे अनुभवों का मुरली द्वारा और अपने जीवन का भी अच्छे से बाबा हमको रसपान कराएगा। इसी आशा से आपका पुनः बाबा के इस प्लेटफॉर्म में बेहद बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। शांति, धन्यवाद। तो आप सभी को मिलके बहुत खुशी हो रही है। आज की बाबा ने कह दिया कि अभी तो बेहद की सेवा है ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। जहाँ भी बाबा के बच्चे बैठे हैं सभी लाभ ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। सबकी पालना हो रही है, ये भी बहुत अच्छा है। तो आज आपने हमको भी मौका दिया, आपकी सेवा के लिए हम भी बहुत खुश हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि ये जो बाबा की मुरली है ना, आज 21 अप्रैल की मुरली, तो बाबा ने विशेष बताया है पुरुषोत्तम, और दूसरा शब्द एक यूज किया रिफ्यूज। तो पुरुषोत्तम, इस संगम युग पर हम पुरुषोत्तम बनते हैं और ये कहलाता है पुरुषोत्तम संगम युग। भारत में तो पुरुषोत्तम मास भी मनाया जाता है, जहाँ पर लोग दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं। तो इसलिए ये अप्रैल मंथ भी बहुत स्पेशल मंथ है हम सब के लिए, है ना। तो इसलिए इस मंथ में हम जितना विश्व की सेवा कर रहे हैं उतना ही कम है। और स्पेशली हम बाबा के बच्चे जिनको मालूम है, सबसे पहले तो हम सबको ही मालूम है क्या होने वाला है देश में, विदेश में, संसार में। हाँ, तो शिव बाबा की ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, हाँ, तो बाबा ने तो कितने साल पहले ही बता दिया। तो इसलिए हम सभी को सरप्राइज तो नहीं होता है। आपको होता है सरप्राइज? नहीं होता है ना, क्योंकि इतना अच्छा बाबा और हमको इतना अच्छा बना के बैठे हैं, और हम सबको विशेष ट्रेनिंग दी है बाबा ने कि कैसे ऐसे समय पर भी मनसा सेवा कर सकते हो। तो आज की बाबा की मुरली में भी यही है कि अभी हमारा जो एम है वो यही है कि सभी को, जैसे बाबा ने हमको शरण दी है, ऐसे हम भी सभी को इस प्रकार के वाइब्रेशंस दें ताकि उन आत्माओं को भी जैसे शरण मिल जाए। तो बाबा ने आज ये शब्द यूज किया रिफ्यूज। तो एक रिफ्यूज होता है रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज। और दूसरा रिफ्यूज जो शरण देना, रिफ्यूज। तो बाबा ने हमको कहाँ से कहाँ निकाल दिया, कैसे हमको शरण दी। तो आज बाबा वो शब्द यूज कर रहे हैं रिफ्यूज के लिए। तो सबसे पहले बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आपको जापान की सेवा का थोड़ा समाचार सुनाना चाहते हैं, और कैसे हम लोग वहां सेवा करते हैं इन देशों में, उसका भी अनुभव सुनाएंगे। और दादियों के साथ कैसे हमने पालना ली, क्या क्या फायदे हुए, वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो आज की बाबा की मुरली है 21 अप्रैल की। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम हैं देवताएं, क्योंकि वो हैं पावन, और तुम पावन बन रहे हो। पुरुषोत्तम,
मतलब सब मर्यादाएं जीवन में, सब प्रकार के गुण शक्तियां, तो उसको ही कहेंगे ना पुरुषोत्तम। प्रश्न, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? क्योंकि हम सब रिफ्यूज नो कि कीचड़े के डिब्बे में पड़े थे। बाप ने हमें इस कीचड़े के डिब्बे से निकाल कर गुल गुल बना दिया। आसुरी गुण वालों को दैवी गुण बनाते हैं, दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें कीचड़े से निकाल कर एडॉप्ट कर अपना बनाया है। लो बाबा की मेहनत है सारी, कीचड़े से निकालना, फिर एडॉप्ट करना, फिर हमको अपना बना के रखना। ये कौन कर रहा है काम? शिव बाबा कर रहा है, बाबा। तो बाबा ने कहा बाबा ही आकर के तुमको एडॉप्ट करते हैं और गुल गुल बनाते हैं, दैवी गुणवान बनाते हैं। गीत, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कलप 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 के संगम युग पर हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम कहेंगे या नहीं? नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। क्यों? ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हाँ, तो आज की मुरली का विशेष शब्द ये याद रखना है, पुरुषोत्तम, कि हम मेहनत कर रहे हैं अभी बनने के लिए। पतित से पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए, बाबा ने कहा प्रश्न पूछो अपने से, हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं? तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे लौकिक स्टूडेंट्स होते हैं ना स्कूल में, वो भी उनका भी एम है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कौन कौन सी मेहनत करते हैं तो वो बाबा बताते हैं। तो अपने से पहले पूछो हम कहाँ तक पावन बन रहे हैं। उसके लिए क्या विधि बताई? स्टूडेंट भी तो पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं। उनको तो होमवर्क मिलता है, रिवीजन मिलता है, कितने घंटे स्कूल में बैठना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बुद्धि चले, विचार चले। तो वो भी विचार सागर मंथन करते हैं ना, तो समझते हैं कि इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमारा एम क्या है? इस पढ़ाई से अभी हम तो ब्राह्मण हैं, लेकिन देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये है अमूल्य जीवन। क्यों क्यों है ये अमूल्य जीवन? दुनिया में कितने लोग जी रहे हैं, बाबा ने कहा तुम बच्चों का अमूल्य जीवन है। क्यों?
क्योंकि बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय संतान हो, ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है, सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते, इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे कि हम 84 जन्म नहीं लेते। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे, समझाने की युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहां सन्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं। कैसे बाबा रिफ्रेश करते हैं? बाबा कहते ये धारणा करो, बुद्धि में ख्यालात चलते रहे। तो आज का टॉपिक बाबा ने दिया, किस पर आप विचार करो, ख्यालात चलाते रहो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। दूसरा, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने। तो कैसे बने शूद्र से ब्राह्मण? तो बाबा ने कहा ये सोचना है, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहां से आए? तो बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ये फैमिली होगा तो जरूर एडॉप्टेड हैं, बाप ही एडॉप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं। बाप को बाप कहा जाता है। जो प्रॉपर्टी मिलती है वो भी बाप से है। कोई चाचा मामा बिरादरी वाला भी अडॉप्ट करते हैं, जैसे बाबा ने सुनाया था। एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठा जाकर के किसी को गोद में दे दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको मम्मा बाबा कहने लग पड़ी। यहां तो है फिर बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, वैश्य वैतरणी नदी में पड़े थे। कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकालकर तुमको एडॉप्ट किया। किचड़ा किसको कहेंगे? तो बाबा ने एक्सप्लेन किया, तमो प्रधान को किचड़ा कहेंगे। तो बुद्धि जो तमो प्रधान है बाबा ने कहा उसको किचड़ा कहेंगे, विकारी बुद्धि, नेगेटिव बुद्धि, आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, दे अभिमानी, काम क्रोध बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। किस लिए शरण ली है? बाबा ने कहा तुमने शरण ली है रिफ्यूज से निकल गुल गुल देवता बनने की। गुल गुल का मतलब है फूल जैसा। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी।
बाप आकर तुम बच्चों को कीचड़े से निकालकर अपना बनाते हैं। कितनी मेहनत करता है बाबा। कभी कभी हम सोचते हैं हम ही एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट कौन कर रहा है, पुरुषार्थ कौन कर रहा है? हाँ, बाबा ने हमको निकाला, फिर गुलगुल बनाया, अडॉप्ट किया। बाबा ने कहा मैं ही तुमको बनाता हूं। कांटों के जंगल से निकालकर फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। बुलाते थे ना बाबा, आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकालकर फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। देख रहे हैं ना असुरों के जंगल, दुनिया में क्या क्या लगा हुआ है। एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बाबा ने कहा क्या लगा पड़ा है जंगल में, असुरों का। और बाप तुम बच्चों को जंगल से कहां लेके आया है? हाँ, सुबह सुबह हम मुरली सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। या कहां पर बैठे हो आप सभी? ऑनलाइन बैठे हो या गार्डन में बैठे हो? गार्डन में। बाबा तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। कैसे बाबा हम सबको गार्डन में ले आया है। शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की रजाई है नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को रजाई नहीं है। कौन सी रजाई? हाँ, बाबा ने कहा ब्राह्मण बॉस ही नहीं बन सकते, किंगडम नहीं यहाँ चला सकते। बाबा ने कहा यहाँ रजाई प्राप्त करने के लिए तुम बैठे हो बाबा के साथ। बेहद की रात अब पूरी हुई, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना था ना, कौन सा गीत था? आप सब अपनी मन में दोहराओ, देखो निकलता है। कौन सा गीत था? कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं, रात को मिटाए दिन बनाने, स्वर्ग की स्थापना करने, नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी रहेगी। बाबा ने कहा ये याद रखो, सवेरे सवेरे बाबा आकर के हम सबको कहाँ ले जाता है? रात को मिटाए दिन में ले आता है। स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने के लिए बाबा आते हैं। ये बाबा ने कहा जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले होंगे, उसकी एक निशानी बाबा ने बताई। उनका अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। आसुरी स्वभाव क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार जो भी है, बाबा ने कहा कि ये स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ये दूसरी निशानी है। ऊंच पद पाने वाले नई दुनिया में आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे अपना। यहाँ पर जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए, अपने को देखना चाहिए। बाबा ने कहा अपने को देखना चाहिए कि क्या इस चलन से हम ऊंच पद पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं हैं, समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी पढ़ाई है ना, राजयोग। बाबा ने कहा समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते हैं। तो राजा कैसे बनते हैं और प्रजा कैसे बनते हैं? तो राजा के ख्यालात क्या होंगे और प्रजा के क्या ख्यालात होंगे। एक बार हम लोगों ने क्लास कराया था कि राजा जो है वो दाता है, प्रजा जो है वो मांगता है, और दास दासियां जो हैं कंप्लेन करते हैं। तो हमारा मन क्या काम कर रहा है? देने का
मांगने का या कंप्लेन करने का। वहां से ही पता चल जाता है कि जब मैं कंप्लेन कर रही हूं तो उस समय मेरा मन दास दासी है। जब मेरा मन देने का सोच चला रहा है तो राजा है। तो बाबा ने कहा आप समझ सकते हो कि राजा कैसे बनते हैं, प्रजा कैसे। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी तरह जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है, वो तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु रहते तो भले साथ हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है, जो राजा रानी खावे वो उनको भी मिले, वो भी वही खाना खाते हैं, बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बाबा भी सत्युग में बता रहे हैं कि दासियां नंबरवार होती हैं। कौन कौन सी? कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं तो वहां कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी ड्यूटी होती है। हाँ, उनके रहने का स्थान अलग होगा, वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। बाबा कहते हैं उसको सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं। अंदर आएंगे जरूर, परंतु रहेंगे सर्वेंट क्वार्टर्स में। तो बाबा अच्छी रीत समझाते हैं, क्या करो। बाबा ने कहा क्या करो? राजा प्रजा दास दासियां, क्या बनो? राजा बनो। तो इसलिए क्या करो? एक बहुत अच्छी बाबा ने एक क्वालिटी बताई, अपने को इतने ऊपर लेवल पर ले जाने के लिए, राजा बनने के लिए रहम करो। हम ऊंच ते ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, ओहो सौभाग्य। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी तो हर बात में कल्याण भरा हुआ है। सभी ब्राह्मण आजकल देखो खूब योग कर रहे हैं, खूब अपना सेवा कर रहे हैं ऑनलाइन। कोई नहीं ऐसा बैठा कि नहीं कर रहा है। बाबा ने कहा हमारे लिए लॉकडाउन भी सेवा का साधन, योग तपस्या, हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रहकर भोजन बनाओ तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है ना। बाबा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन से भी सेवा। बाबा उदाहरण देते हैं, श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं बिल्कुल ही साइलेंस में। आप में से कोई गया हुआ है श्रीनाथ द्वारे? हाथ ऐसे करो। अच्छा, मैं भी गई थी, मैं भी देख के आई। रियली बनाते तो साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भगत अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, और तुमको किस में मस्त रहना है? वो भक्ति में मस्त है और हमको ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। ज्ञान का मंथन। कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है बात मत पूछो। स्पेशली वृंदावन में दो बच्चियां हैं, पूरी भक्तन हैं, कहती हैं बस हम यहां ही रहेंगे, यहां ही शरीर छोड़ेंगे कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती हम तो यहीं रहेंगे, तो उसको कहेंगे भगत शिरोमणि। कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं। अभी तुमको किस पर न्योछावर जाना है? बाप पर। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, कितने
300 भाई बहनों की भट्टी बनी। बाबा ने कहा कितने न्योछावर हुए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। फिर उसमें से कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है। कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड में देखा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये तो क्या है, संस्था भी है और साथ में परिवार भी है। ये परिवार है ना, एक ही निराकार परम पिता परम आत्मा। दूसरा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वो राय देते हैं, मुझे याद करो, तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल पहले भी राय दी थी, कितनी ऊंची पढ़ाई है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है हमारी बुद्धि में? ये हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में है। कौन सी बात बुद्धि में है? जब हम मुरली सुन रहे हैं, क्लासेस सुनते हैं, सेवा करते हैं, ये सब कुछ करते हुए क्या बुद्धि में है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा मीन्स ज्ञान, गुण, शक्तियां ना बाबा से मिल रही हैं, यही वर्षा है ना हमारा। फिजिकल वर्षा बाबा कहते वो तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल वर्षा है हमको बाबा देते हैं वो है विजडम, गुण, शक्तियां बाबा से ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो 3-4 बातें बाबा ने आज बताई। देवता बन रहे हैं ना, तो उसके लिए कौन सी 3-4 बातें ध्यान में रखनी है? पहला, दैवी गुण धारण करने हैं। कितने सारे गुण हैं? आजकल मधुबन में मैंने एक लिस्ट देखी थी, 52 हो गए हैं गुण। पहले जब हम लोग ज्ञान में आए थे 35 होते थे, 36 याद है। अभी आप लोग जब भी जाओ ना मधुबन, पांडव भवन में ना बाहर एक लिस्ट लगी हुई है ना, वहां पर देखी होगी, 52 है। सहनशीलता, रहम, उदारता, मिठास, रॉयल, नहीं, एक्यूरेट, डिसिप्लिन, ये सारे गुण हैं। तो बाबा ने कहा ये सारे गुण धारण करने। दूसरा, देवता बनने के लिए दूसरा क्या करना है? तुम्हारा खान पान, बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। खान पान कितना रॉयल हो। रॉयल का मतलब क्या है? रबड़ी खाओ, रसगुल्ले खाओ, वो भी तो रॉयल है। लेकिन बाबा ने कहा रॉयल माना बाबा की याद में खाओ। चाहे आप कोई भी कुछ भी खा रहे हो, रॉयल खाना भी खा रहे हैं, तो किसकी याद में खाना है? बाबा की याद में। रॉयल, बाबा ने कहा तुम्हारा खान पान, बोल चाल कितना रॉयल हो। तो बोल चाल में रॉयलिटी का मतलब है रिस्पेक्ट। हम बात करें किसी से रिस्पेक्ट को, है ना, उसको रॉयल कहते हैं। थोड़ा बोलें उसको रॉयल कहते हैं। धीरज से बोलें उसको रॉयल कहते हैं। नहीं, जैसे भबड़ दबड़ में नहीं, प्रेशर में नहीं, बिजी नहीं, है ना, रॉयल। धैर्यता से कर रहे हैं हम काम, शांति से कर रहे हैं, रॉयल। तो तुम्हारा पहला बाबा ने कहा देवता बनने के लिए क्या करना है? दैवी गुण। दूसरा, खान पान। तीसरा, बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। बाबा ने कहा देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं,
कितना थोड़ा खाते हैं। सतयुग में तो बहुत ही थोड़ा खाएंगे। बाबा ने कहा देवताएं तो कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी होती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं और खाते कितना थोड़ा है। एक बार गुलजार दादी ने हम लोगों को बताया था, कहा कि जब वो एक बार ट्रांस में गए ना, तो इतनी बड़ी टेबल थी, तो बस बटन दबाओ, क्योंकि 36 प्रकार का भोजन लगा हुआ है, वो बटन दबाओ वो वाला भोजन आ जाता है। और कितना थोड़ा खाते हैं देवताएं, 36 प्रकार का। बाबा ने कहा भोजन और लालच नहीं, लेकिन खाते थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको क्या कहा जाता है? आसुरी चलन कहा जाता है। लालच नहीं हो, आसक्ति नहीं हो। भले हम अभी भी बाबा दे रहे हैं हम लोगों को, है ना, दाल रोटी सब्जी, लॉकडाउन में मिल रहा है ना सभी को, दाल रोटी सब्जी चावल सब मिल रहा है। लेकिन बाबा ने कहा कि लालच ना हो, खाएं जरूर, प्यार से खाएं, रॉयल्टी से खाएं, लेकिन अंदर ये देखना है कि मेरी उसमें लालच तो नहीं है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। साधारण समझते हैं क्या है? जैसे अभी हमारे मधुबन में देखो, रोज बनता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड दही, ये है, ये एकदम सिंपल और सब कुछ है इसके अंदर ना। ब्रह्मा बाबा आज देखो इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, 84 इयर्स हो गए हैं, 84 साल से सेम मेन्यू है वहां, मंडे टू संडे। लालच से नहीं बन रहा है, ये सेम बन रहा है। हाँ, यदि कोई राखी है, दिवाली है, कोई शिवरात्रि है, तो एडिशन कुछ टोली बनाते हैं, स्पेशल समोसा पकोड़ा बना देते हैं। लेकिन आपका देखो बाबा कहते हैं ना साधारण, बीच का है ये, और सब नरिश्ड फूड है और साधारण भी है और शुद्ध भी है। रोज बाबा ने कहा खान पान शुद्ध साधारण, परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, फिर पद भी ऐसा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। याद है थोड़ा पहले बाबा ने कहा था ना, अपने ऊपर रहम करो। हाँ, क्योंकि हम यहाँ किस लिए आए हैं? राजयोग पढ़ने के लिए, देवता बनने के लिए। तो बाबा ने कहा देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करो, खान पान बोलचाल रॉयल हो। फिर बाबा ने कहा आसक्ति और लालच ना हो। फिर बाबा ने कहा कि अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। तो ये खान पान तो आ गया, बोलचाल भी आ गया। अभी एक और बाबा ने बात बताई, वो ये है अच्छी रीत पढ़ो। पढ़ाई पर भी बाबा कहता है ध्यान दो, अच्छी रीत पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, खाली पढ़ना ही नहीं है लेकिन पढ़ाना भी है, तब तुमको इजाफा मिले। इनाम मिलता है ना, इजाफा में से इनाम नहीं, उसके बदले में कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसलिए शिव बाबा की जो संस्था है राजयोग ब्रह्मा कुमारी, एक बार किसी ने हम लोगों से प्रश्न पूछा शिव बाबा और साईं बाबा में क्या अंतर है? हमने कभी शिव बाबा आकर के राजा बनाते हैं, कहते हैं सुबह प्यार ले लो, मुरली सुन लो, शाम को पढ़ाओ बैठ के, प्यार दो सबको, देने वाला राजा है। तो उनका जब साईं बाबा में जाएंगे खाली लेके आएंगे, देंगे नहीं, तो क्या बन जाएंगे? लेने वाले, देवता। और यहाँ क्या बन रहे हैं? देवता। तो ये फर्क हो गया ना। बाबा ने कहा पढ़ो भी सही और पढ़ाओ भी सही, तब भी मिलेगा इजाफा, क्योंकि कर्म में आ जाएगा। बाप नहीं देते लेकिन तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। कर्म का सिद्धांत क्या है? करो और पाओ, नहीं करो तो नहीं पाओ। हाँ, बाबा ने कहा मैं क्या दूंगा तुमको? हाँ, बाबा तो इंस्पायर कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन पुरुषार्थ तो तुमको ही करना है।
तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो, अपने को देखना चाहिए। ये चौथी बात है। पहली कौन सी देवता बनने की बात बताई थी? दैवी गुण धारण, खान पान, बोल चाल, रायल, आसक्ति ना हो, लालच ना हो, फिर अच्छी रीत पढ़ो, पढ़ाओ। अभी दूसरी बात बाबा बताते हैं कि अपने अंदर देखो कहां तक सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं। हम क्या बनेंगे? इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कितना सीरियस बात है, नहीं? शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल बाबा हैं। ये तो देखो अपने अंदर, यदि शरीर छूट गया आज तो क्या मिलने वाला है? बाबा से कोई पूछे तो बाबा तो झट बता देगा कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालेंगे। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम तो रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से तो नहीं कह सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे या जूनियर। यहां भी ऐसे ही है, सीनियर जो होंगे वो राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे और दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। मतलब वहां पर भी नंबर लगा हुआ है, नंबरवार है सब। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीत समझ सकते हो। कितना अच्छी रीत समझ सकते हैं, क्योंकि राजयोग की पढ़ाई में हमको अलबेला नहीं बनना है, क्योंकि बहुत हाईएस्ट स्टेटस मिलने वाला है। उसके लिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, अपने को चेक करो। पुरुषार्थ मीन्स अपने को देखते रहो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर्म कर रहा हूँ, कहाँ मेरा समय जा रहा है, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, खान पीन है। तो ये अंदर की बात है ना। तो बाबा ने कहा अंदर देखते रहो। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने उस दादी जी को याद किया, कुमार का दादी को। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे, फिर अच्छा ऊंच बनाने वालों का रिगार्ड भी रखना है। देखो कुमार का है, ये सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए? बाबा तो हर एक को जानता है। किसको कहे कुछ तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। फिर कुमारियां, माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं लिखती हैं, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें? अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो जबरदस्ती करेंगी। अंदर में दिल है तब तो पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। अभी बाबा एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, पूछने की बात ही नहीं है। क्यों? आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है। कोई जानवर थोड़ी है कोई बांध के बिठा देगा। आपका मन तो फ्री है। मन से तो आप कितना भी सेवा करो, आगे बढ़ो, अपने मन को ठीक यूज करो, कोई नहीं कहने वाला कुछ। मन को कौन दबा सकता है? कोई नहीं। तो बाबा ने कहा तुम पूछते हो तो इसका मतलब तुम
इतनी स्ट्रांग नहीं हो, शक्तिवान नहीं हो। तो बाबा ने कहा आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, जो चाहे सो करो, पूछना माना दिल है। मुख्य बात है कौन सी? मन से। मन कहाँ लगाना है हमको? चलो लॉकडाउन तो हुए पड़े शरीर से हुए पड़े, लेकिन मन तो हमारा कितने काम कर सकता है? बाबा ने कहा मन को कहाँ लगाओ? बाबा की याद में। चलो ये तो कर सकते हैं ना, बाप को मुख्य तो बात याद की है ना, याद से ही तो तुम पावन बनते हो। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता मम्मा से होशियार है। मम्मा ज्ञान में भी सबसे तीखी थी। मम्मा की बात हम लोग सुनते रहते हैं ना, मम्मा तो बहुत बहुत 2:30 बजे उठ करके विचार सागर मंथन करके, इतने 300 भाई बहन रहते थे ना मम्मा के साथ, तो रोज मम्मा 2:30 बजे उठ के, चाहे 12 बजे रात को सोवे, 2:30 बजे उठ जाती थी। एक बार बॉम्बे में थी मम्मा, रात के 12 बजे तक सेवा की, तो रमेश भाई ने कहा मम्मा आप फिर भी उठोगे क्या सुबह? कहती हाँ, हम मनुष्य को अपॉइंटमेंट देते हैं, उनकी पूरी कर सकते हैं, तो क्या हम भगवान की नहीं करेंगे? हम तो करेंगे। उसकी अपॉइंटमेंट मेरी 2:30 बजे की है, मैं तो उठूंगी। तो मतलब मम्मा कितनी तीखी गई, अपना पुरुषार्थ सुनाती थी कि योग की, बाबा ने कहा योग की कमी बहुतों में है, याद में नहीं रह सकते। अच्छा, याद में नहीं रहते तो क्या निशानी होगी उसकी? मिस्टेक्स होती रहती है ना। तो बाबा ने कहा उनके विकर्म विनाश कैसे होंगे? विकर्म विनाश माना गलतियां हो जाती हैं, कितनी छोटी बड़ी सब गलतियां हो जाती हैं। लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। हाँ, ये है मंजिल। कुछ और याद ना आए, कौन याद आए? एक बाबा याद आए बस, और कोई याद ही ना आए। कितनी बड़ी बात है, कोई याद ना आए, एक बाबा याद आए। कहां पर भी क्या प्रैक्टिस करनी है? बाबा की याद रहे अंत तक। कहां पर भी आसक्ति ना हो। आसक्ति बहुत सूक्ष्म काम है ये। मन का कहीं पर भी लगाव ना हो, आसक्ति ना हो, ये प्रैक्टिस करनी होती है। बाबा ने प्रैक्टिस बताई सारे दिन के लिए। हम आशरीरी आए थे, फिर आशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं। क्या समझाते हैं बाबा बच्चों को? बहुत अच्छा बाबा ने बताया है, तो रोज की बात बाबा बताते रहते हैं, फ्रीक्वेंट आता है ये। बाबा ने कहा बाबा बार बार समझाते हैं। मैं समझती हूँ ये वाला गुण जो है हम धारण करें तो हमको आशरीरी बनने में भी आसानी होगी। वो कौन सा गुण है? बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। दैवी गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत है ना, अपने पर तो बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो, चक्कर को याद करो। चक्कर का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की तो किसी को याद नहीं रहती, तो 84 लाख फिर कोई कैसे याद कर सके, ख्याल में भी ना आ सके। इस चक्कर को ही बुद्धि में
याद रखो ना। पहले पेज पे बाबा ने बताया था हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए, फिर देवता बन रहे हैं, अपना एम याद रहेगा वो भी सौभाग्य। और अभी बाबा ने कहा कि चक्कर को ही बुद्धि में याद रखो तो भी ओहो सौभाग्य। मतलब चक्कर में भी अभी टाइम कौन सा चल रहा है चक्कर का? संगम युग, लास्ट 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 रह गया अभी, अत्ती में जा रहा है। तो बाबा ने कहा यदि चक्कर भी याद रहे तो भी हम कुछ पुरुषार्थ करके भागे ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा चक्कर को बुद्धि में याद रखो तो भी ओहो सौभाग्य। अब भी ये नाटक पूरा होता है पुरानी दुनिया से। हाँ, नाटक के कनेक्शन में कौन सी क्वालिटी चाहिए हमको? वैराग्य की। तो ये नाटक पूरा हो रहा है, तो इसलिए बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए ना, राग नहीं होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। तो बाबा और भी थोड़ा डीप बता रहे हैं। बाबा ने कहा वैराग्य मतलब क्या? रहना तो है इस दुनिया में, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम मन बुद्धि से कहाँ रहे हैं? वो बाबा ने बताया बुद्धि योग शांति धाम और सुख धाम में रहे। परम धाम, शांति धाम में क्या है? शांति है। शांति धाम में क्या है? डिटैचमेंट है। नाटक से दूर है ना, हम इस दुनिया से दूर है, कोई रोल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एकदम शांति में आत्मा बैठी है। वो वाले अनुभव करें हम, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो चुके हैं, मन से, मन बुद्धि से। तो बाबा ने कहा सुख धाम और शांति धाम याद रहे। गीता में भी है मन मना भाव। मन मना भाव का मतलब क्या है? जैसे बाबा कहते हैं इस दुनिया में रहो लेकिन अपना अटेंशन शिव बाबा में रहे। तो एक बार हम लोगों को याद है, एक क्लास में हमने सुना था मधुबन में ब्रह्मा बाबा और मम्मा सारी दुनिया में नंबर 1 गए हैं लोग, क्योंकि क्राइस्ट, बुद्धा, मोहम्मद सब रिलीजियस फादर आए, लेकिन सभी में नंबर 1 कौन गया? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। क्यों? मनमना भाव के कारण, क्योंकि इतनी सिद्धियां थी उनके पास, इतनी अकम्पलिशमेंट योगी लाइफ की थी उन्होंने। हाँ, संस्था देखो, ब्रह्मा कुमारी संस्था चालू की, ज्ञान योग समझ के, सारे बाबा के सिग्निफिकेंस, गुप्त राज ज्ञान के समझ के समझाना लोगों को है। बड़ी मेहनत का काम किया ना मन बुद्धि से मम्मा और बाबा ने। लोगों की जो आए पहले पहले दादियां, सबकी बुद्धियों को निकाला कलयुग से, ब्राह्मण बनाया, फिर उनकी पालना की, फिर इतना बड़ा कार्य शुरू किया। सिद्धियां तो खूब थी ना। तो इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो क्या कहते रहते थे? मनमना भाव। बाबा करा रहे, बाबा करा मना रहे, शिव बाबा कर रहे हैं, ये है मनमना भाव। सब प्रकार की आप अपने जीवन में अकम्पलिशमेंट देख लो, सिद्धियां देख लो, लेकिन फंसे नहीं। लेकिन आजकल तो कितने लोग फंस जाते हैं ना, कितने बड़े बड़े गुरु हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, चमक, बहुत सारी पॉपुलैरिटी हो जाती है, तो मन फंस जाता है। और मम्मा और बाबा, इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी सिद्धियां, फंसे नहीं। उसको कहते हैं मन मना भाव। उसका उनका मन कहाँ रहा? शिव बाबा करा रहे, शिव बाबा करावना रहे। तो बाबा ने कहा कि ये है मन मना भाव, इसको याद रखना है। बाबा ने कहा मन मना भाव। नाटक पूरा हुआ, पुरानी दुनिया से वैराग्य चाहिए और बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भाव। कोई भी गीता पाठी मन मना भाव के अर्थ कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। कितना गहरा मीनिंग बाबा बताते हैं। मन मना भाव भगवानो वाच,
दे के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये किसने कहा? कृष्ण भगवान थोड़ी है। कोई फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं। भाई भगवान भी आवे तो भी नहीं मानेंगे, बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े। हाँ, सारी बात तो यहाँ निश्चय की है, यहाँ शास्त्र तो पढ़ने नहीं है। बाबा ने कहा कि भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो, तो सारी बात यहाँ की है, बुद्धि की नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती, यदि संशय बुद्धि विनशंति। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ तो सारा काम है रिकॉग्निशन का। आपकी बुद्धि ने कितना पहचाना है भगवान को और उसकी दी हुई नॉलेज को, सारी बात वहीं आके रुकती है कि कितना पहचाना है हमने बुद्धि से। यदि है निश्चय, पहचान लिया तो वर्षा लेने लग जाएंगे, फिर तो भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय होना, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी बोले अपने 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 ऑनलाइन से, चाहे हम सुने न सुने। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का नमस्ते। धारणा, देवता बनने के लिए याद है कौन सी बातें बाबा ने बताई थी? देवता बनने के लिए पहली बात बहुत रॉयल संस्कार धारण करने। कौन से? खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। दूसरा, लालच नहीं करनी है। तीसरा, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने। कौन से गुण बाबा ने आज बताए? मीठा बनना है, रिगार्ड देना है। लिखा था ना आज, बाबा ने कहा बड़ों को रिगार्ड दो और मीठे बनो। दूसरा, अपने ऊपर ध्यान रखते, अपने ऊपर ध्यान रखते, सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनको रिगार्ड जरूर रखना है, उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, दे अभिमान में नहीं आना है। प्यार की बात बाबा ने कही, रिगार्ड की, और मीठा बनना और दे अभिमान में नहीं आना है। दे अभिमान माना ऊंचा बोल देते हैं, नहीं, बॉसी बन जाते हैं, मिठास निकल जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा मीठा बनो। वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा
सदा विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप भव। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। दूसरा, तो पहला क्या था? दाता के बच्चे हैं, मुझे देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेह बने नहीं, मुझे देना है। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया नाव कभी डूब नहीं सकती। स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नाव कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति। क्या क्या देखो बाबा सुबह सुबह बढ़िया से बढ़िया बातें बताते हैं ना, ज्ञान के रतन हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो फिर होमवर्क करता है बैठ के। तो हमारे होमवर्क कितने सारे मिल गए आज, कितने सारे होमवर्क हैं। देवता बनने के लिए रॉयल संस्कार धारण करने। तो आज खान पान कौन सा चाहिए? सिंपल खाना है? बाबा को याद करके खाना, आसक्ति से नहीं खाना, अपने कल्याण के लिए दैवी गुण भी धारण करना, सबके साथ प्यार से चलना, मीठा बनना, देहाभिमान में नहीं आना। ये तो सारी धारणा की बातों का होमवर्क है। और फिर दातापन की स्थिति भी बता दी। दाता किसको कहेंगे? देने वाला। बस मुझे देना है, ये याद रहे ना। उस समय कोई इंसल्ट भी कर रहा हो, उस समय ये याद रहे मुझे देना है। क्या देना है? रिगार्ड देना है। तो क्या होगा? कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली सभी को रिगार्ड ही चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। यदि हमारे मुंह से कुछ निकल गया और उसको इंसल्ट फील हुई तो वो हमको भी इंसल्ट करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बस ये वाली बहुत अच्छी स्मृति है कि मैं कौन हूं? दाता का बच्चा हूं। तो दाता देता है तो मैं भी दूं। तो ये बाबा ने कहा ये सारे होमवर्क हैं। तो हम सब अच्छे गॉडली स्टूडेंट है ना, तो सभी को आज सुबह से लेकर रात तक होमवर्क मिल गया। मन को कहाँ लगाना है? बाबा की याद। अंत में भी बाबा की याद रहे, कोई याद आए ना। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है नहीं, याद ही मेन है ना। तो बाबा ने एक बार ना, ब्रह्मा बाबा जब मुरली खत्म हो जाती थी ना, बच्चों को ले जाते थे, उसको चैम्बर कहते थे ना, सब बैठ करके बाबा पूछता था
अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, आपकी बुद्धि में कौन कौन से रतन हैं बाबा की मुरली से। कई बच्चे तो उनकी इंटेलेक्ट बबलिंग होती थी, फटाफट फटाफट बताते थे, और कई कहते अच्छा बाबा क्या था आज मुरली में, तो उनको बहुत टाइम लगता था बाबा की ज्ञान की बातें बताने में। तो बाबा ने कहा देखो क्या है तुम्हारी बुद्धि में, पत्थर है, रतन, ज्वेल मीन शाइनिंग थिंकिंग, ब्राइट थिंकिंग, नहीं। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को बाबा ने कहा कि ऐसा विचार सागर मंथन करते रहो ज्ञान का कि आपका जो सोच है ना, विचार जो है वो भी शाइन हो ज्वेल की तरह। तो इसलिए सारा दिन ऐसे बाबा की बातें, बाबा ने कहा 84 जन्म को भी याद रखना। और ये अंत का समय है, नाटक पूरा हो रहा है, ये तो समझ आ गया अभी सभी ब्राह्मणों को, नाटक पूरा हो रहा है या नहीं, अति में जा रहा है भाई, अति के बाद अंत। लेकिन बाबा ने कहा अपने से पूछो हम तैयार भी हैं या नहीं। तो इसलिए बाबा हम सबको अच्छी तरह से समझा समझा कर देवता बनाते हैं रोज। तो हम कितने बाबा का शुक्रिया करें कि प्यार से हम सभी को बताया। तो अभी हम आपको थोड़ा सा समाचार सुनाते हैं। हम लोग जापान में रहते हैं। जापान में 3 सेंटर हैं, टोक्यो, हिरोशिमा, ओसाका, कोबे, 4 हैं, और बाकी गीता पाठशाला बहुत सारी हैं। वहां के लोग भाषा नहीं जानते इंग्लिश, अपनी भाषा में। तो अभी जो सुबह मुरली चलती है ना वहां ऑनलाइन सब जापानीज में चलती है, तो जापानीज में मुरली सुनते हैं, इंग्लिश से जापानीज में। तो वहां की जो स्पेशलिटी है लोगों की, तो मतलब वैल्यूज की बात है उनके जीवन की, तो उनके जीवन में कमिटमेंट अच्छा है। एक बार कमिट करते हैं तो फिर वो पीछे नहीं जाते। मतलब ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण बन ही गए, खानपान शुद्ध है तो खानपान शुद्ध ही है, रोज सुबह 6 बजे आना है क्लास में, आंधी हो तूफान हो आना ही है। बहाना नहीं देते ये लोग कि आज आंधी आ रही है, आज स्नो है, आज मैं नहीं आऊंगी, ये नहीं बताते हैं, क्योंकि इनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है लाइफ में। क्योंकि इनके देश को यदि प्रोग्रेस करनी है तो इनको काम करना पड़ता है ना, बिजनेस कंट्री है ना, बिजनेस नहीं है तो पैसा नहीं है, खाएंगे कहां से। इसलिए सुस्ती तो मार ही नहीं सकते ये लोग काम पे तो जरूर जाना है। तो इसलिए इनको कमिटमेंट बहुत अच्छी। तो इसलिए कमिटमेंट के कारण बाबा के काम में भी इनकी कमिटमेंट अच्छी है, स्टूडेंट लाइफ की भी कमिटमेंट अच्छी है, और अपनी स्टडी की भी कमिटमेंट अच्छी है, योग में बैठने की भी कमिटमेंट अच्छी है। मतलब कोई भी प्रकार से सुस्ती नहीं करेंगे, ज्ञान योग धारणा सभी सब्जेक्ट। तो हमने देखा है कि इनकी प्रोग्रेस का आधार कमिटमेंट है। जैसे हमारे भारत में पारिवारिक प्यार है ना, जब ये लोग आते हैं इनको परिवार का प्यार मिलता है बाबा के बच्चों से, भारत से, ये हमारी स्पेशलिटी है। इनकी स्पेशलिटी फिर कमिटमेंट है। दूसरा हमने देखा कि एक यहाँ पर साइंटिस्ट आए थे जनवरी में, हम लोग 8-10 लोगों को लेके आए थे मधुबन। उसमें एक फिल्म मेकर था, 12 साल पहले उसको ब्रेन ट्यूमर था, तो उसने अपने को ठीक किया, डॉक्टरों से नहीं ठीक हुआ था वो, अपने को उसने ठीक किया। वो कैसे ठीक किया? पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन, और तीसरा प्रेयर। तो उसने फिर ये जो अपने को ठीक कर दिया ना ब्रेन को, तो उसने जो साइंटिस्ट है ना अमेरिका के, इटली के और जापान के, उन साइंटिस्ट को बोला कि मैं ठीक हुआ हूं पॉजिटिव थॉट से और प्रेयर से और मेडिटेशन। हमारा राज्य का मेडिटेशन नहीं, दूसरा मेडिटेशन, बुद्धिस्ट होगा मेडिटेशन शायद उसका। तो उसने सभी साइंटिस्ट को कहा कि आप लोग इसका रिसर्च करो और बताओ कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स जो हैं
हमारे शरीर में कितना फर्क डालते हैं, है ना। हमारे जीन्स को बदलते हैं, न्यू सेल्स बनाते हैं। तो उसने ना कितने साइंटिस्ट से जाकर के इंटरव्यू लिए थे, फेमस साइंटिस्ट। फिर उसकी फिल्म बनाई उन्होंने, साइंटिफिक बताया। तो कैसे कैसे हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, ये तरंगे पैदा करती हैं। उस तरंगों की वेव्स का हमारे शरीर पर क्या क्या असर होता है। तो फिर उन्होंने मशीनों से वो तरंगे कैच की। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जो तरंगे निकलती हैं, फिर वो लोग, जैसे अभी हमारे पास भी टोक्यो में जब हम योग भट्टी करते हैं ना, तो जो एक इमोतो थ्योरी है ना पानी पर, कि हम पॉजिटिव सोचेंगे पानी के लिए, तो वो पानी के क्रिस्टल अच्छे बन जाते हैं। यदि हम कहते हैं पानी को तुम खराब हो, तो उसका क्रिस्टल डार्क बन जाता है। तो जब हम लोग योग भट्टी करते हैं, जैसे 18 जनवरी को भी वो लेने आते हैं हमारे से पानी, क्योंकि हम लोग जब योग भट्टी कर रहे होते हैं ना, पानी रख देते हैं। तो हमारी जो वाइब्रेशन है, तरंगे निकलती हैं पॉजिटिव थॉट्स की, बाबा की याद की, है ना। ये बाबा की याद की है ना, बाबा ने कहा, क्योंकि शिव बाबा की राजयोग सबसे ऊंचा है ना। पॉजिटिव थॉट तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ये तो राजयोग, जो शिव बाबा की जो शक्ति की किरण है, उसको हम ले रहे हैं, और उसका प्रभाव पानी पर में क्या आएगा, वो हम पानी भेजते हैं साइंटिस्ट को। 18 जनवरी को भी भेजा, है ना। तो वो आकर हम लोग दे के आते हैं, ताकि हमको भी साइंटिफिक, क्योंकि जापान जैसे देश में थोड़ा साइंटिफिक दिखाना पड़ता है, प्रूफ, है ना। ये योग क्या है, ऐसे हम खाली पिक्चर नहीं दिखा सकते ना, कि ये शिव बाबा है, इसको याद करो। लेकिन हमारे ही वाइब्रेशन अच्छे हैं, उनको फील होना चाहिए, तभी तो वो मानेंगे, नहीं। और इसलिए ये साइंटिस्ट आकर के हम लोगों को रिजल्ट देके जाते हैं, उनके पास मशीन है। तो हम लोगों ने ना 26 जनवरी को ना एक प्रोग्राम किया था, सॉरी 24-25 जनवरी को पूना में, अपने जगदम्बा भवन में 79 साइंटिस्ट को बुलाया था, अलग अलग इंस्टीट्यूट से। और एक ना इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ना, विजय भटनागर, वो भी थे। तो वो उन्होंने सभी ने माना है कि रियली ये पॉजिटिव है। लेकिन अभी हम उनको कह रहे हैं कि राजयोग, राजयोग से जो शिव बाबा की याद से जो किरण है ना, जो एनर्जी बनती है, प्रकंपन है, शिव बाबा का प्रकंपन हम लेते हैं। हमारे द्वारा ये जो प्रकंपन है, ये प्रकृति, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, एनिमल, वायरस, इंसान, धरती, ये प्रकंपन सारा ही चेंज लाने वाले हैं। इसलिए राजयोग सर्वश्रेष्ठ है ना। तो इसलिए अभी हमने उनको कहा, हम आप लोगों को बताना, ये रिसर्च करो कि राजयोग द्वारा टोटल वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, अपनी चेंज से दुनिया को चेंज करो। याद है लोगों, हाँ, बाबा क्या बताते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये तो मोटा मोटा परिवर्तन थोड़ी, हम व्हाइट कपड़े पहन के बैठ के, परिवर्तन नहीं है ये। परिवर्तन तुम्हारी एक प्रकंपन है ना, एटीट्यूड है, क्वालिटी ऑफ थॉट्स है। तो इसलिए वो जो हमारे प्रकंपन बनते हैं ना राजयोग द्वारा, जो बहुत प्योरेस्ट हैं, वो जो है ये सारे एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, इसमें सारे आ जाते हैं ना। मनुष्य भी आते हैं, प्राणी भी आते हैं, वेजिटेशन भी आता है, टोटल चेंज होता है। तो इसलिए अभी हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। उस साइंटिस्ट को हमने बोला कि आपने पॉजिटिव थॉट्स पर कितने साल किया, तो भी आप ये चैलेंज लो कि कोई और मशीन बनाओ जो टोटल ये वाले प्रकंपन है डेटा लेकर के मशीन द्वारा बताए कि इसका असर क्या होगा। तो ये उनको इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि कई सालों से वो लोग फूलों पर करते हैं या पानी पर करते हैं। अभी ये है राजयोग, ये है शिव बाबा की प्रकंपन जो हमको मिल रहे हैं किरणें, वो हमारा माइंड उसको कैच करके प्रकंपन बना करके दुनिया में फैला रहा है, जिसको बाबा सकाश कहते हैं, मनसा सेवा कहते हैं। बाबा तो बहुत जोर देता है, कितने सालों से कह रहा है मनसा सेवा करो, अच्छा अच्छा स्टॉक रखो, अच्छे अच्छे शुभ विचार रखो, क्योंकि एकदम नहीं होती है ना मनसा सेवा, कई और विचार आ जाते हैं, भय के,
कंफ्यूजन के, है ना, लोगों में मिलियंस बिलियंस ऑफ लोग डर में बैठे हैं, किसी का डर का विचार मेरे मन में आ गया तो रहते तो हम इस दुनिया में ही हैं। जो सोच रहे हैं लोग वो तो एटमॉस्फेयर में होते हैं ना, उनके प्रकंपन। तो यदि हम बाबा को याद कर रहे हैं, अपने मन में शुद्ध विचार चलाते रहते हैं, शुभ विचार चलाते रहते हैं, तो वो स्टॉक बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। तो इसलिए वो काम आने वाला है। मैं आपको रियली में अपना अनुभव सुनाऊंगी अभी कि मैं जब जापान में थी ना 1995 में, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। पता है उस दिन बाबा आए हुए थे मधुबन में, ज्ञान सरोवर की ओपनिंग थी 18 जनवरी 17 जनवरी। तो मैं 17 जनवरी को वहां थी जापान में, जिस दिन अर्थक्वेक आया। तो मेरे को बहुत रियलाइज हुआ कि कैसे हम रोज थोड़ा थोड़ा योग भी करते हैं ना, वेस्ट नहीं जाता है। आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, कुछ मिनट करो, आपका एक्यूमुलेट हो रहा है। वो अच्छे थॉट्स जितने करेंगे वो तो वेस्ट नहीं जाने वाले, तो एक्यूमुलेशन हो जाएगी ना, जमा हो जाएगा। तो जब हम लोग जापान में थे, एक बार अर्थक्वेक आया, मैं अकेली थी, मुरली 5:45 का टाइम था, मैं मुरली लेके बैठी थी तो अर्थक्वेक आ गया, इतनी जोर से अर्थक्वेक आया। तो मैंने उसी समय, जैसे हम बाबा को याद करते हैं, तो मैंने कहा बाबा अर्थक्वेक है, इंफॉर्मेशन दे दी बाबा को मैंने। फिर थॉट आया कि बच्चे यहाँ खड़े हो जाओ, तो जैसे बाबा से कम्युनिकेशन क्लियर था, डर वाला विचार नहीं आया था, लेकिन जैसे अलर्ट रहना है और क्लियर रहना है ताकि ठीक मैं कदम ले सकूं, क्योंकि वो उस देश में भाषा भी ना हो और बिजली भी चली जाए, तो सुबह सुबह का टाइम, अंधेरे का टाइम, बर्फ पड़ रही थी उस दिन, जनवरी मास था। तो मैं खड़ी हो गई ठीक जगह पर। फिर मैंने कहा बाबा मैं तो बाहर जाती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। तो अंधेरे में मैं 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में अंधेरे में सीढ़ी उतरती रही, बाबा की याद में ठीक ठाक निकल गई। जैसे मैं बाहर गई तो एक इंडियन परिवार गाड़ी में कार से जा रहा था, तो बड़े ही घबराए हुए, छोटा बच्चा था उनके हाथ 1 महीने का। ओ रजनी मैन हमको पैसे चाहिए, हम तो भूल गए, कुछ पैसे नहीं लेके आए, चल पड़े डर में हैं। तो मैंने सोचा उस समय देखो पैसा का भी जरूरत पड़ती है, तो मैंने थोड़े से पैसे रख लिए थे, मैंने उसको दिया, मैंने कहा आप ले लो ये पैसे, फोन वोन करो अपनी मम्मी को, आप ठीक हो, आप घबराओ नहीं। जाते ही मेरे को सेवा मिल गई बाहर। बाबा के बच्चों को तो देखो, बाबा कहते हैं ना अपना मन मजबूत हो ना, तो हम किसी को भी किसी सिचुएशन में भी भय से निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो बाबा ये भी एक सेवा होगी। मैं तो नहीं डर रही थी, लेकिन एक बाबा दे रहा है सेवा दूसरों को भी भय से निकालने के लिए। फिर मैं थोड़ा आगे गई, ओ गैस एक्सप्लोजन, सड़कें फटी पड़ी हैं, गैस की स्मेल है, आग है, मैं वो भी देख रही थी। इतने लोग खड़े हैं सड़क पर घबराए हुए। मैंने कहा देखो बाबा ने हम लोगों को कहा जल्दी उठ जाओ 4 बजे, हम लोग 5:45 तक चाय वाय भी पी लेते हैं या नहीं, टोली भी खा लेते हैं, तैयार होके बैठ जाते हैं। और ये लोग बेचारे 5:45 बजे रात के कपड़ों में बाहर खड़े थे, करोड़पति भी रोडपति हुए पड़े थे। और बाबा के बच्चे, सुबह उठना कितना कल्याणकारी हमारे लिए। तो मैंने कहा हम तो देखो बिल्कुल तैयार हो, उस समय फिर पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं, कितनी मुश्किलात। और बाबा के बच्चों के लिए हर नियम कितना कल्याणकारी, मैंने ये रियलाइज किया। फिर 70-80 लोग मिले मेरे को, तो वो सब कहने लगे अभी हमको मेडिटेशन सिखा दो। मैंने कहा जी हम 16 साल से कह रहे हैं मेडिटेशन सीखो, तुमने सीखा नहीं, अभी तुमको याद आ रहा है मेडिटेशन। मैंने कहा आपको किस में विश्वास है, साईं बाबा में विश्वास है या गरुड़ पुराण में विश्वास है या गीता में विश्वास है, जिसमें विश्वास है वो करो। कहते नहीं, हम तो आपको देख रहे हैं, आप तो एकदम स्थिर हो, आप में हलचल नहीं है, इतनी कामनेस है, शांति है, हमारे में नहीं, हम तो चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि जो भी हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जितनी भी प्रैक्टिस की है योग की अच्छी तरह से, सोल कॉन्शियस,
बॉडीलेस स्टेज है, उसका प्रभाव कितना स्थिरता है। यदि हमने प्रैक्टिस नहीं की, हम भी उसी वाइब्रेशन में बह जाएंगे, चिल्लाएंगे, डरेंगे, भागेंगे, जैसे हो रहा होता है दुनिया में। उस समय मेरे सामने भी हो रहा था। तो इसलिए मैंने ये रियलाइज किया, प्रैक्टिस। यदि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, अपने जो भी, चलो जिसको भी मानते हैं, मैंने कहा आपने तो प्रैक्टिस की हुई है। नहीं रष्टि, मैंने खाली बिलीफ रखा था, प्रैक्टिस तो कभी की ही नहीं हमने। लेकिन उस समय भी मैंने कहा बाबा देखो, हमको तैयार रहना है, इन आत्माओं को इंस्टेंट अनुभव कराना है योग का। तो फिर मैंने सभी को योग का अनुभव कराया। किसी के घर में हम सब बैठ गए, भारत के लोग थे, तो जैसे नहीं दरवाजे पर बैठे होते हैं रेफ्यूजी, बाबा कहते हैं रेफ्यूजी की तरह, जैसे अर्थ कोई का बाहर निकले फिर डर के। मैंने कहा भाई डरो नहीं, शांति से कैसे भगवान को याद करना। मैंने तो प्रकृति के बारे में उनको बताया, हम प्रकृति को अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, भगवान की याद के वाइब्रेशंस देंगे, ताकि प्रकृति हमको इस समय सहयोग देगी। तो मुझे ये दूसरा रियलाइजेशन हुआ। और तीसरा हुआ रियलाइजेशन, मैं बाबा के कमरे में बैठी थी, तो मैंने कहा बाबा मुझे कल जाना है एक और देश में, टिकट तो है, आज अर्थक्वेक है, तो मुझे जाना या नहीं जाना है वो आप डिसाइड करो बाबा। यदि मुझे जाना है तो कोई आके कार से ले जाए मेरे को, फिर नहीं तो मैं यहाँ बैठूं। तो फिर मेरे को एक भाई आया, इंडियन भाई, वो दरवाजा खड़काया, कहते मेरे को ऐसा कोई प्रेरणा दे रहा है आपको लेके चलना है। मैंने कहा चलो बाबा, ये देखो सुनता है, हमारी सुनता है या नहीं है। ठीक कम्युनिकेशन हो, बाबा इज बाउंड टू हेल्प अस है। अच्छा, उस समय सारे ब्राह्मण अपने घर में बैठे थे, जापानी, वो अपने परिवार को देख रहे थे। लेकिन देखो ये जो मदद करने के लिए भी आए ना, उस समय मैंने विनोद दादी से प्रश्न किया था, मैंने कहा दादी वो ब्राह्मण तो सब घर में बैठे थे, अपने परिवार थे जापानियों के, वो मदद कर रहे थे उनको। तो मैंने कहा दादी ये कैसे होता है? कि देखो आपने जिनको भी कोर्स कराया होगा, पब्लिक प्रोग्राम किए होंगे, जिन आत्माओं ने कुछ भी शिव बाबा का ज्ञान सुना होगा, कुछ भी अनुभूति की होगी, वो भगत आत्माएं भी आपको सहयोग देंगी, बाउंड टू हेल्प। मतलब बाबा भगत आत्माओं द्वारा भी आपको इमरजेंसी टाइम पर कहां से पता नहीं कहां से पकड़ ले आता है, बाबा कराएगा जरूर। अपने बच्चों को गारंटी है उसकी, वो आपको मदद करेंगे। तो वो भी तो जो आया वो तो भगत आत्मा थी। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा भाई जी। अच्छा, फिर मेरे को रियलाइजेशन हुई, अभी मुझे जाना है, कल मेरी प्लेन है, तो आज तो टोटली अर्थक्वेक है। तो देखो उस समय वैराग्य कितना होता है, उस समय खाली यही थॉट होता है अपने मन में, जीवन बच जाए बस। अच्छा, कोई दिल ही नहीं करता है सामान लेने के लिए, है इतना हम संग्रह करते हैं, क्रिस्टल चीजें खरीदते हैं, पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, कोई सुंदर चीजें खरीदते रहते हैं, घर भरते रहते हैं। मैंने रियलाइज किया उस समय एक ही चीज याद रहती है, जीवन बच जाए और वैराग्य की स्थिति। कुछ अच्छा नहीं लगता है। उस समय जब मैं गई वहां से एक छोटी सी थैली लेके, अपना पासपोर्ट टिकट खत्म, कुछ नहीं ले जा सकते। तो मेरी रियलाइजेशन थी कितना भी इकट्ठा कर लो, संग्रह कर लो, अंत में कुछ काम नहीं आने वाला। तो ये बाबा जो हमको रियल ज्ञान बताते हैं कि शुरू से ही अपना साधारण मीडियम जीवन रखो, नहीं ना लालच रखो, ना संग्रह करो, कितना अच्छा ज्ञान है। अंत में कुछ काम आने वाला ही नहीं है। क्या काम आने वाला है? एक कम्युनिकेशन बाबा के साथ क्लियर हो तो टचिंग ठीक आए, क्लियर हो ताकि हम ठीक कदम ले सकें अपने जीवन में। तो ये मेरे को रियलाइजेशन हुई कि संग्रह भी नहीं करना है, और कोई भी, जैसे हम थोड़ा थोड़ा योग करते हैं ना, 1 घंटा कोई वेस्ट नहीं जा रहा, उस समय काम आता है और अच्छी स्थिति होती है। तो अच्छी स्थिति से हम बाबा से कम्युनिकेट करते हैं, तो बाबा हमारी कोई ना कोई आत्मा द्वारा मदद करते हैं। तो योग कितना जरूरी है। तीसरी बात है, हम लोग जापान में रहते हैं, हमारे पास एक
एक एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट था, तो उसको बहुत पसंद आया हमारा यौगिक एग्रीकल्चर। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हम योग द्वारा वेजिटेशन ना, इसको भी हम सात्विक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल सर्विस है जापान में। तो जैसे तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम प्रोपोगंडा नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन अब अपने जीवन द्वारा, वृत्ति द्वारा, वातावरण द्वारा उनको अनुभव कराते हैं शुद्ध वाइब्रेशन। क्योंकि जब वो बाबा के घर आए, बैठे, यदि उनके मन में ना पॉजिटिव विचार चालू हो जाते हैं, तो वो समझते हैं ये रियल चीज है, ये रियल योग है जो हम सिखा रहे हैं। भगवान कौन है उनको नहीं पता। हम लोग जब सेकंड लेसन देते हैं ना उनको भगवान का, गॉड शब्द यूज नहीं कर सकते हम लोग यूज करते हैं सुप्रीम पावर। गॉड शब्द बुद्धिस्ट है, वो मानते नहीं, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो हार गए थे, तो उसके बाद तो मानते नहीं है वो गॉड को। तो इसलिए जैसे हम कहते हैं सुप्रीम पावर है, तो वो सुप्रीम एनर्जी है, और उसका नाम बाबा तो बता ही सकते हैं। हमारा पिता है, शिव बाबा है, इतने तक तो ले आते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे करना है बाबा के साथ, संबंध कैसे जोड़ना है, वो थोड़ा सा वहां पर टाइम लेते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी में इतना नहीं है। बुद्धिस्ट है, वो निर्वाण तक चले जाते हैं, योग करते हैं निर्वाण तक, 2-2 घंटे बैठ के शांति के वाइब्रेशन प्रकंपन बना लेते हैं, निर्वाण धाम तक चले जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ संबंध रखना और संबंध से उसका अनुभव होना, उसके लिए हम लोगों को वहां पर थोड़ी टाइम देना पड़ता है, कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं। वैसे तो देखो बाबा ने हर प्रकार से बताया हुआ है, जैसे ये दैवी परिवार है, तो वो वहां पर आकर परिवार का अनुभव भी करते हैं। ये किसका परिवार है? हम सब अलग अलग जाति पाति के लोग आपस में मिलके रहे पड़े हैं, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, है ना, प्रकंपन बनाते हैं और मिलजुल के सेवा करते हैं, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है ना। तो आज मैं इंडिया से वहां पर हूँ, वो जापानी लोग उनके साथ रहती हूँ, तो लोग देखेंगे ना हम मिल करके एकता में कैसे रहते हैं, तो वो समाज पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही फिलीपींस में भी, वहां पर तो कैथोलिक कंट्री है, वहां तो भगवान को मानते हैं। वो जैसे हमारे भारत में है, धार्मिक देश है, तो वहां तो बहुत ही इजी है सेवा करना, क्योंकि भगवान को मानते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जिन देशों में भगवान को नहीं मानते, बाबा को, तो बाबा कहते अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा उनको अनुभव करा दो, तभी वो मानेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वहां का अनुभव है। तो इस प्रकार से वहां पर सेवा है। एक मेरे को ज्ञान की पॉइंट आपको थोड़ा सा बताना था, तो वो थी मम्मा की बात, मैं इसमें नहीं बता पाई थी। तो मम्मा, बाबा ने कहा कि मम्मा जो है ज्ञान में बहुत तीखी थी। तो तीखे का मतलब क्या है? बाबा मम्मा बहुत प्रवीण थी ना ज्ञान की, मतलब सारे आपकी मम्मा की मूल्य तो आप सुनते ही होंगे कि कैसे ये जो पिक्चर था ना 3 वर्ल्ड, जो सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ये दुनिया, ये वाला पिक्चर मम्मा ने योग में, आप देखो बाबा तो साक्षात्कार कराते थे ना शिव बाबा, तो पिक्चर बनाना, ये करना 6-6 घंटे। दादी रतन मोहिनी ने हम लोगों को बताया था, कहते हम 6-6 घंटे एकदम पहाड़ पर चढ़ के बैठ जाते थे, योग करते थे। तो ये जो बाबा ने साक्षात्कार कराया था ना, उस साक्षात्कार को अनुभव करके पिक्चर बनाते थे। बहुत सूक्ष्म समझना, नहीं, भगवान के बताए हुए नॉलेज में जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये दुनिया चलाने के, ये वर्ल्ड को सूक्ष्म वतन, मूल वतन, नीचे का ये दुनिया, टोटल समझना, वो तो खाली शिव बाबा ने साक्षात्कार कराए थे। तो ये मम्मा चरण करती थी, विचार सागर मंथन। तो दादी रतन मोहिनी ने हम लोगों को समझाया था कि अभी का टाइम में हम लोगों को बटन मिला हुआ है ज्ञान, तो हम रियलाइज करते हैं। उस समय साक्षात्कार हो गए थे, साक्षात्कार, उसको लेकर के ये लोग अनुभव करते थे, उससे फिर ये नॉलेज समझते थे,
उस नॉलेज का पिक्चर बनाते थे। आप देखो कितनी मेहनत है? इसलिए मम्मा ज्ञान में सबसे थी, बाबा कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, माइंड इतना कंसंट्रेटेड और इतना डेप्थ में जाकर के वो नॉलेज बना ले, इंफॉर्मेशन लेवल तक ले आए हैं। वो मूल वतन कैसा होगा, सूक्ष्म वतन कैसा होगा, है वो उसका अनुभव क्या होगा, ये सारा इन्होंने अनुभव करके दिया। तो इसलिए मम्मा सबसे देखी गई। अभी तो हम लोग बहुत भाग्यवान है, बने बनाई मुरली मिल रही है, नहीं ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। बाबा तो कभी भी हमको डिप्राइव नहीं रखेगा, वंचित नहीं रखेगा, है वो तो अंत तक उसका एक प्रॉमिस है, अंत तक पढ़ते रहेंगे। अच्छा लगता है आप सभी को पढ़ना? अच्छा लगता है ना? तो ये तो बाबा की मेहरबानी है, शिव बाबा की मेहरबानी। एक बार हम लोगों ने सोचा, दादी गुलजार से पूछा था, दादी हांगकांग में आई थी, दादी दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, हमको बताओ हम भी क्या करें। दादी कहती है बस हर घंटे में एक शब्द याद करो। कौन सा? शुक्रिया। दादी हमको बताओ क्या पुरुषार्थ करते हो? कहते हर घंटे में बोलो बाबा आपका शुक्रिया। क्यों? क्यों शुक्रिया? आप सोचो अपने मन में कौन सा विचार आता है आपके मन में, क्यों हमको करना है बाबा का शुक्रिया? तो मैंने कहा दादी आप बताओ। तो दादी ने कहा शुक्रिया बाबा, आप हमको अपना बनाकर रखे हो। इस दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, कहां से कहां हमारे जीवन की नैया चली जाती है, इधर उधर भटक जाती। आप आज तक भी, इस मिनट तक भी आप पुरुषार्थ करके मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आपने अपना बना के रखा है, इसलिए बाबा का शुक्रिया। तो आप सभी बोलिए, हालांकि हम सुन नहीं सकते हैं? बाबा आपका शुक्रिया। हाँ शुक्रिया, कितना अच्छा शब्द है। क्यों शुक्रिया? ये बाबा की मेहरबानी, बाबा की मेहनत है। मेरा बच्चा कहीं ना जाए, है मेरे से सुख ले ले, कुछ तो ले ले, वर्षा तो ले ले। तो रहम भी है बाबा को, बहुत रहम है। चलो अमृत वेले उठ जा बच्चा, कुछ ले ले मेरे से, क्योंकि बाबा भी कर्म का सिद्धांत है ना, वो ऐसे फ्री नहीं दे सकता है ना। तो इसीलिए बाबा कहेगा फ्री देगा तो सब कहेंगे हमको भी दे दो। बाबा कहेगा अच्छा तुम उठ, तुम ले ले, हैं? बाबा तो कितना कल्याणकारी हमारे लिए सोचते हैं। बच्चे तुम ले लो, जितना वर्षा लेना है ले लो, निश्चय से ले लो। तो इसलिए आप हर घंटे में बस यही पुरुषार्थ करते रहना, बाबा आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे अपना बना के रखा। नहीं तो हम भटक जाते ना इस दुनिया में। हमारा दिल करता है हम मुरली सुने, ये अपना बना के रखा। हमारा दिल करता है हम योग में बैठे, ये आपने अपना बना के रखा। हमारा दिल करता है हम दूसरों को पढ़ाएं बाबा की स्टडी, ये अपना बना के रखा है या नहीं? ये मन में संकल्प आ रहे हैं, तो ये कौन दे रहा है ये वाले संकल्प? हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, कौन कर रहा है मेहनत? बाबा कर रहे हैं। कभी कभी आप सोचते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, बाबा करता है पुरुषार्थ हमारे ऊपर, है? इतना बाबा रहमदिल है, जो पुरुषार्थ भी नहीं कराने देता, कहता है बच्चे मैं कर देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि को मैं खींच लेता हूँ, मैं तुमको अच्छे अच्छे विचार दे देता हूँ। तो इसलिए हर घंटे में आप नोट करना, बाबा आपका शुक्रिया। तो आप सबका भी शुक्रिया, आपने बहुत प्यार से बाबा की मुरली सुनी ऑनलाइन। तो कभी जब सिचुएशन ठीक होगी तो आपके पास आएंगे, ठीक है? ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। दीदी